नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त महेश पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज विथ महेश पटेल। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मसूर की फसल में बम्पर पैदावार किस प्रकार लिया जाए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मसूर की फसल एक ऐसी फसल होती है जिसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है और इसमें बम्पर पैदावार के लिए जो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट कदम होता है वो इसी बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि इसमें यदि आपने सिंचाई समय पर यानी कि सिंचाई का समय सही नहीं रखा तो हमारी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है, यानी कि पूरी फसल चौपट हो जाती है। इसमें पानी का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें पानी देने का समय बहुत ही मायने रखता है। यदि गलत टाइम पे सिंचाई हो जाती है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और हमें उत्पादन न के बराबर मिलता है। तो अधिकतर किसान भाई मुझसे चर्चा करते हैं कि मसूर की फसल हमारी बहुत कम पैदा हुई, हमने सिंचाई भी की, लेकिन दोस्तों उसका मुख्य कारण यही होता है कि इसमें सिंचाई को समय पर देना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि मैं आपको सिंचाई किस प्रकार देना है इस पर बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली जो सिंचाई इसमें देना होती है वो होती है जब हम शुरुआत में फसल को बोते हैं। यदि आपके खेत में पर्याप्त नमी है, यानी कि आपकी खरीफ की फसल लेने के बाद यदि बारिश हो जाती है और खेत में आपने पर्याप्त नमी है और आपने सीडील से इसकी बुआई की तो आपको सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब आप फुकवा बुआई कर रहे हैं तब आपको शुरुआती सिंचाई देना होती है। तो दोस्तों, जब आपने फुकवा बुआई की हम बात कर लेते हैं, फुकवा बुआई में आपने शुरुआत में सिंचाई दी, उसके बाद क्या होता है कि आपको दूसरी सिंचाई 7 से 10 दिन पर इसको पिला देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अपने को पहली सिंचाई शुरुआत में हम जब देते हैं फुकवा बुआई करके, उसके बाद आपको 7 दिन में या 10 दिन में इसकी सिंचाई कर देना है। उससे ज़्यादा अपने को लेट नहीं होना है। इस बात का महत्वपूर्ण विशेष ध्यान फुकवा बुआई में हमें रखना है। और दोस्तों, दूसरी बात, फिर अपने को अगली सिंचाई कब देना है इस पर आप विशेष ध्यान रखें। जब फसल में कहीं पर एक फूल या 2 फूल दिखे, यानी कि आपको एक हाथ फूल भी खेत में कहीं नज़र आ जाए, उस समय आपको सिंचाई दे देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपने ज़्यादा फूल आ गए फसल में और उसके बाद सिंचाई दी तब भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और दोस्तों, पहले भी सिंचाई करी तब भी आपको कम पैदावार मिले। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि जब आप फसल में कहीं पर एक हाथ फूल दिखे या फूल आने की तैयारी हो, यानी कि अब 1-2 दिन में फूल खिल जाएंगे, फसल में एक हाथ फूल कहीं खिल जाता है, तब आपने को सिंचाई इसमें कर देना है। उसके बाद इस फसल में अपने को बिल्कुल भी सिंचाई नहीं देना है। इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है, तभी आपको मसूर की पैदावार में बम्पर पैदावार मिलेगी। तो ये फुकवा बुआई की बात हो गई। अब जब सीडील से बुआई करते हैं, सीडील से बुआई करी तो अपने फसल का जमा हो गया खेत में, यानी कि फसल 10 दिन की हो गई, उसके बाद अपने को सिंचाई दे देना है। और उसके बाद अपने को जब फूल आने की तैयारी हो फसल में, यानी कि एक हाथ फूल खिल जाए, उस समय अपने को सिंचाई देना है। और बहुत सारे किसान भाई के पास पानी नहीं होता है, वो बोलते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। तो अपने को उस अवस्था में अपने को क्या करना है कि जब आपने सीडील से बुआई कर रखी है और खेत में फसल उग गई, तब अपने को उसमें बिल्कुल पिलाने की आवश्यकता नहीं है। और अपने पास कम पानी है तो अपने को 40 से 45 दिन की अवस्था पर उसको पिला देना, यानी कि फूल आने से पहले आप उसको पिला दें। आपको उसमें बम्पर पैदावार तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कम उत्पादन में आपकी फसल पक जाती है। यानी कि बहुत सारे किसान भाई के पास पानी नहीं होता है, तो इस अवस्था में अपने को
जब पानी की कमी आने लग जाती है उस समय फूल आने से पहले इसको पिला दें। तो दोस्तों ये बात मैंने इम्पोर्टेंट जो इसमें महत्वपूर्ण बात होती हैं वो आपको मैंने अच्छी प्रकार से समझाई। और दोस्तों इसमें एक और विशेष ध्यान रखना योग्य बात है कि इसमें अपने को कम से कम 2 स्प्रे अवश्य करना है, और यदि आप 3 कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। आप जब इस फसल में टेम्परेचर जब अधिक हो, यानी कि जब रबी की फसल हम बोते हैं तब ठंड का टाइम होता है, और जब बीच में कहीं कहीं बादल होते हैं और टेम्परेचर जब अधिक जाता है उस समय इसमें जो मोइला करके हम बोलते हैं, जिसको अपने मालवी भाषा में मोला भी बोलते हैं, तो जब वो मोला कहीं कहीं पर अपने को दिखे उस समय अपने को स्प्रे इसमें मोले के लिए स्प्रे कर देना है। और दोस्तों इसमें कीटनाशक के लिए अपने को अच्छी कंपनी ब्रांड का ही स्प्रे करना है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। इमामेक्टिन, बेंजोएट, कोराजेन आदि फेम ऐसी दवाइयों का अपने को इल्ली के लिए इसको प्रयोग करना है। तो जब फल आ जाए उसके बाद अपने को कहीं पर इल्ली दिखे, या फल आने से पहले फूल में भी कहीं पर इल्लियाँ दिखे तो अपने को इसमें स्प्रे अवश्य करना है। और दोस्तों इसमें आप एक फंगिसाइड भी ले सकते हैं जब आप इल्लियों का स्प्रे करें, तो आपको अवश्य ही बम्पर पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि और भी कुछ सुझाव या आपको प्रश्न पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो फिर बनाऊँगा, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें। जय जवान जय किसान। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।